मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लुग़तुल अरबिया में आज हम कुछ दुरूस को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले दरसुल खामिस यानी 5वां दर्स। इस दर्स में हम पढ़ेंगे ज़मीर मुतकल्लिम उस वक्त के जब वो मुफ़रद है। मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले को, और मुखातिब कहते हैं जिससे कलाम किया जा रहा हो उसको। यानी फ़र्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को मुखातिब कहते हैं, और थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, हम इन चीज़ों को साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हमें ये कुछ पॉइंट्स याद हो जाएं। कलाम करने वाला, मुखातिब जिससे कलाम किया जा रहा हो, जिससे कलाम हो रहा हो, और गायब जिसके बारे में कलाम हो रहा हो। ठीक है, जैसे फातिमा ने सारा से कहा, फातिमा ने सारा से कहा आज ज़ैनब स्कूल नहीं आई है, आज ज़ैनब स्कूल नहीं आई है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मुतकल्लिम कौन है, मुखातिब कौन है और गायब कौन है। ठीक है, तो फातिमा है मुतकल्लिम। एक ही बार बस ये हम समझ लें तो फिर हमें कभी भी आगे परेशानी नहीं होगी कि मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब किसे कहा जाता है। फातिमा है मुतकल्लिम, सारा जिससे बात हो रही है ये है मुखातिब, और ज़ैनब जिसके बारे में बात हो रही है ये है गायब। ठीक है, अब इन सब की फिर अलग अलग ज़मीरें भी होती हैं। मुतकल्लिम मुफ़रद हालत में हो उसकी ज़मीर कुछ और है, जमा में हो उसकी ज़मीर कुछ और है। मुखातिब मुफ़रद हो ज़मीर कुछ और है, तस्निया हो ज़मीर कुछ और है, और अगर जमा हो तो ज़मीर कुछ और है। इसी तरह से गायब जब वो मुफ़रद हो तो ज़मीर कुछ और है, तस्निया हो यानी दो हो तो ज़मीर कुछ और है, और इसी तरह से अगर वो जमा हो तो फिर ज़मीर कुछ और है। ठीक है, तो हम जब मुतकल्लिम की बात करते हैं, सबसे पहले मुतकल्लिम चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मर्द हो या औरत, जब भी मुतकल्लिम बात करेगा तो वो अपने आप को मैं ही कहेगा ना। चाहे मुज़क्कर कहे तो भी मैं कहेगा अपने आप को, मुअन्नस कहे तो वो भी अपने आप को मैं कहेगी, यानी मेरी किताब। ठीक है, या फिर वो कहेगी कि मैंने कहा, मिसाल के तौर पे। सही है, तो अब आप अगर दूसरों में देखते हैं, जैसे किसी एक मुखातिब की बात करें तो उसके लिए अलग चीज़ इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए बात करें तो अलग तरीक़े से बात करते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा के लिए बात करें तो अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन जब मुज़क्कर मुअन्नस, और अगर मुज़क्कर बात करें तो वो अलग तरीके से करता है, जैसे मैं आया, और मुअन्नस कहेगी कि मैं आई। सही, लेकिन दोनों ने जो एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया, एक सिमिलर वर्ड इस्तेमाल किया, वो कौन सा था? मैं। तो मुतकल्लिम जब मुफ़रद होगा तो वो अपने आप को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों एक ही ज़मीर को इस्तेमाल करके बात करेगा, और जब वो जमा होगा तब भी दोनों के लिए एक ही ज़मीर इस्तेमाल होगी, मुफ़रद की अलग दोनों के लिए और जमा की अलग दोनों के लिए। जैसे जब वो मुफ़रद है, यहाँ पे लिखते हैं मुफ़रद, ठीक है, तो उसकी ज़मीर होगी ये। ठीक है, और जब वो जमा हो तो उसकी ज़मीर क्या होगी? दोनों के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। और जब वो जमा हो तो उसकी ज़मीर क्या होगी? नून अलिफ ज़बर ना, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये पे बात करते हैं। मेरी किताब, किताब को कहते हैं किताब, किताबुन, और जब मेरी किताब तो हमने इसमें ये का इजाफा कर दिया, किताबी, मेरी किताब। मुझे कहना है मेरा कलम, मेरी घड़ी। ठीक है, कलमी, साअती। ठीक है, ये मेरा घर है, घर को कहते हैं बैतुन, और ये का आपको पता है इसमें इशारा हाजा आएगा क्योंकि घर बैत मुज़क्कर है, तो हाजा बैती, ये मेरा घर है। वैसे होता हाजा बैतुन, ये घर है, लेकिन जब मेरा ये आ गया बीच में तो फिर हमने ज़मीर भी इस्तेमाल की। ज़मीर मुत्तसिल है किसके लिए? मुतकल्लिम के लिए, जब वो मुफ़रद हो, हाजा बैती। इसी तरह से ये मेरी साइकिल है। अब साइकिल को कहते हैं दर्राजतुन, दर्राजतुन मुअन्नस है। ठीक है, ये ताए मरबूता ने बताया कि ये मुअन्नस है, हम इंशाल्लाह मुअन्नस की अलामतें आगे जाके पढ़ेंगे। ये मेरी साइकिल है, साइकिल कहते हैं दर्राजतुन, तो अब क्योंकि ये मुअन्नस है तो इसमें इशारा भी मुअन्नस लगेगा। हाज़िही दर्राजतुन, ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल है। अब इसमें हमने मेरी का भी इजाफा करना है, मेरी, तो हम क्या करेंगे? हाज़िही दर्राजती, सिर्फ एक ये का इजाफा हमने इसमें कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई मुतकल्लिम मुफ़रद की बात। अब अगर हम मुतकल्लिम जमा की बात करें तो देखें वो कैसे होता है।
متکلم جمع ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ متکلم جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جو ضمیر متصل ہے وہ ہے نا، نون الف زبر نا. تو اب انہی لفظوں کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھے کہ کتاب اور قلم گھڑی، انہی کے ساتھ اب ہم متکلم جمع کا صیغہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں ہماری کتاب، ہمارا قلم، ہمارا گھر. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھتے ہیں. کتاب نون الف نا کا اضافہ کتابنا، ہماری کتاب. ہمارا قلم، قلم نون الف نا کا اضافہ قلمنا. ہمارا گھر بیتنا. ٹھیک ہے، کتابنا، قلمنا، بیتنا. صرف دیکھیں ایک ضمیر چینج کرنے سے ترجمہ کتنا بدل گیا. قلمی میرا قلم، قلمنا ہمارا قلم. ٹھیک ہے، تو یہ متکلم واحد اور متکلم جمع ہم نے پڑھ لیا. اب میں نے شروع تو کیا تھا درس الخامس صرف ایک درس، لیکن میں اب آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا آگے کا بھی سمجھا رہی ہوں جو ویسے کتاب میں درس الخامس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم آگے جب پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں مخاطب. مخاطب مذکر اور اچھا مفرد ہے یہ. ٹھیک ہے، اور مخاطب مؤنث. مخاطب مذکر مفرد اور مخاطب مؤنث مفرد. پھر تثنیہ کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے. ابھی ہم سب سے پہلے مفرد کو دیکھتے ہیں. مخاطب مذکر مفرد کے لیے جو ضمیر متصل ہے وہ ہے کاف زبر کا، اور مخاطب مؤنث مفرد کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہے کاف زیر کی. ٹھیک ہے، اب آپ کوئی بھی لفظ لے کے دیکھیں. کتاب ویسے کتابن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لکھ دیتے ہیں ہم. ضمیر لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے ترجمے میں کتنا فرق ہوتا ہے. کتابوں کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ آپ کی کتاب. صرف ایک ضمیر اور آپ کی کا اضافہ، آپ کی کتاب. کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ مذکر کو کہہ رہے ہیں یا مؤنث کو کہہ رہے ہیں؟ تو اس زبر نے بتایا، کاف کے اوپر اس حرکت نے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کسی مذکر سے، اسی لیے ہم نے کتابوں کا کہا ہے. آپ کی کتاب، کتابوں کا کسی مذکر سے بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کتابوں کی. اب اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آپ کی کتاب، لیکن آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم نے مؤنث کو کہا ہے یا مذکر کو کہا ہے؟ کس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ تو اس زیر نے بتایا، اس کاف کے نیچے لگی ہوئی اس حرکت نے بتایا کہ ہم اس وقت مؤنث سے بات کر رہے ہیں. حاذا کتابوں کا، یہ آپ کی کتاب ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ مذکر سے. حاذا کتابوں کی، یہ آپ کی کتاب ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ مؤنث سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے قاموس المفردات اور درس کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہ اور کاف زبر کا مذکر کے لیے حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وذاک کتابوں کا، اور وہ تمہاری کتاب ہے. حاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وذاک قلموں کا، اور وہ تمہارا قلم ہے. لمن حاذا، لمن ذاکا، لمن تلکا. لمن کے حرف استفہام کو آئیے ہم سمجھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے. جب ہم ملکیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم لیمن کے ذریعے کرتے ہیں. لیمن کس کے لیے، اور من کا ترجمہ ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے من کے ساتھ یہ لام زیر لی لگایا ہے، یہ حرف جر، یہ حرف جر ملکیت کے جواب اور سوال کے لیے لگایا جاتا ہے. جب ہم نے من کے اوپر اس حرف جر کو داخل کیا تو پھر یہ حرف استفہام بن گیا لیمن، اور اس سے سوال ہوا ملکیت کے بارے میں. جب ہم جواب دیں گے تب بھی ہم اس حرف جر کا استعمال کریں گے تاکہ جواب میں ملکیت کو ظاہر کر سکیں. اب مجھے کہنا ہے لیمن حاذا، یہ کس کا ہے؟ لیمن ذاکا، وہ کس کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ذاکا ہے یہ متوسط فاصلے پر جو چیز ہوتی ہے، مذکر ہو مفرد ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیمن ذالکا، وہ کس کا ہے؟ ترجمہ ذاکا اور ذالکا کا وہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن بس اس میں یہ کہ متوسط فاصلہ ہے اور اس میں دور والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم مؤنث چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو لیمن حاذہی اور لیمن تلکا کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب جواب اس کا کیسے دیں گے وہ ہم انشاءاللہ آگے والے درس میں پڑھیں گے. ابھی اس درس میں آپ کو صرف لیمن کے ذریعے سوال کرنا سکھایا گیا ہے. لیمن حاذا، لیمن ذاکا، لیمن تلکا، یہ کس کے لیے ہے، وہ کس کے لیے ہے، وہ کس کے لیے ہے. یا عمارو، اے عمار. نعم یا ابی، جی ہاں میرے والد. لیمن حاذل قلمو، یہ قلم کس کا ہے.
हाजा कलमों का, ये आपका कलम है। देखें ज़मीर देखते जाइएगा, ऊपर देखें अब के साथ ये की ज़मीर है तो तर्जुमा हुआ मेरे अब्बू, मेरे वालिद। कलमों का, कलम के साथ काफ ज़बर का की ज़मीर है तो तर्जुमा हुआ आपका कलम। और हमने काफ ज़बर का से समझ लिया कि ये मुज़क्कर मुफरद से बात हो रही है, मुखातिब जो है वो मुज़क्कर मुफरद है। लेमन तिल का साअतु, वो घड़ी किसकी है? तिल का साअतु का, वो घड़ी आपकी है। देखें साअतुन, क्योंकि ये जो है लफ्ज़ मुअन्नस है, साअतुन ये ताए मरबूता जिसके आखिर में गोल वाली ता आती है वो मुअन्नस लफ्ज़ होता है, इसीलिए इसमें इशारा भी मुअन्नस लगा। लेमन जाकल कमीसु, वो कमीज किसकी है? जाका कमीस ही, वो कमीज मेरी है। लेमन तिल का दर्राजतु, वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल किसकी है? वो साइकिल किसकी है? तिल का दर्राजती, वो मेरी साइकिल है। लेमन हाजल मिफ्ताहु, ये चाबी किसकी है? हाजा मिफ्ताही, ये मेरी चाबी है। लेमन तिल का नज़ारतु, वो चश्मा किसका है? तिल का नज़ारतु सदीकी, वो मेरे दोस्त का चश्मा है। अच्छा, अब हमने मुअन्नस की ज़मीर को पढ़ना है। मुअन्नस के लिए भी जो मुतकल्लिम की ज़मीर है वो तो या ही है, और मुखातिब के लिए काफ ज़ेर की। हाजा किताबी वज़ा का किताबों की, ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी किताब है। हाजा कलमी वज़ा का कलमों की, ये मेरा कलम है और वो तुम्हारा कलम है। देखें तर्जुमा ऊपर भी तुम्हारा कलम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हमने कहा तुम्हारा कलम, तो कलमों की ये काफ ज़ेर की ने हमें बताया कि यहाँ पे जो मुखातिबा है वो मुअन्नस है। या आमिना, ए आमिना, नाम या उम्मी, जी हाँ मेरी वालिदा, जी हाँ ए मेरी वालिदा। लेमन हाजल कलम, ये कलम किसका है? हाजा कलमों की, ये आपका कलम है। लेमन तिलकल कुर्सी, ये कुर्सी, वो कुर्सी किसकी है? तिलकल कुर्सी, वो कुर्सी किसकी है? तिलका कुर्सियतों की, वो कुर्सी आपकी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये जो कुर्सी का लफ्ज़ है ये ज़्यादातर मकामात पर मुज़क्कर कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ इसमें इशारा तिल का लगा हुआ है। मुमकिन है कि ये इसमें इशारा तिल का यहाँ पर गलत लगा हुआ हो। ठीक है, लेमन तिलकल कुर्सियों, तिलका कुर्सियतों की, वो कुर्सी किसकी है? तिलका कुर्सियतों की, वो कुर्सी आपकी है। यहाँ पर आप तिलका को हटाकर यहाँ पे आप तिलका को हटाकर जाका या जालिका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुतवस्सित फासले पर या दूर वाले फासले के हवाले से। लेमन जालिका, लेमन जाकल महफजतु, लेमन जाकल महफजतु, वो बटवा किसका है? जाका महफजती, वो बटवा मेरा है। लेमन हाज़िहि ज़ाहरियतु, ये फूल किसका है? हाज़िही ज़ाहरियतु की, ये फूल आपका है। लेमन हाज़ल माजूनो, ये टूथपेस्ट किसका है? हाजा माजूनी, ये टूथपेस्ट मेरा है। लेमन तिल कल फुरशातु, वो टूथब्रश किसका है? तिल का फुरशाती मेरा है। अच्छा, आप देखें कायदा बता चुकी हूँ आपको, फिर भी एक बार दोहरा दूँ। मुतकल्लिम जब किसी चीज़ को अपनी तरफ मंसूब करना चाहे तो आखिर में ये लगा देता है, और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हैं। जैसे रासी यदी, रास कहते हैं सर को, रासी मेरा सर। यद कहते हैं हाथ को, यदी मेरा हाथ। और अगर किसी चीज़ को मुखातिब मुज़क्कर की तरफ मंसूब करना हो तो काफ ज़बर का, और अगर मुखातिब मुअन्नस की तरफ मंसूब करना हो तो काफ ज़ेर की लगाया जाएगा, और ये सब ज़मीरें हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल करना हो कि वो किसकी है तो इसके लिए लेमन इस्तेमाल होता है। दर्जील अल्फाज को या लगाकर पढ़ें। हाजा रासुन लिखा है, हाजा फमुन लिखा है, हाजा कलमुन लिखा है, आपको कुछ भी तर्जुमा नहीं करना, सिर्फ इसके आगे एक ये का इजाफा करना है। हाजा रासी, हाजा फमी, हाजा कल्बी, हाजी, हाजही इसवाई, हाजा अनफी, हाजा लिसानी, हाजही ज़राई, हाजा बतनी, हाजही मिरफ़क़ी, हाजा जिल्दी। ठीक है, अब तमरीन नंबर 2 देखें। अब इन्हीं अल्फाज के साथ काफ ज़बर का लगा के पढ़ें। जैसे हाजा रासों का, हाजा रासों का, हाजा फामों का, हाजा कल्बों का, हाजही इसबाओं का, हाजा अनफों का, हाजा लिसानों का, हाजही ज़राओं का, हाजा बतनों का, हाजही मिरफ़क़ों का, हाजा जिल्दों का। तमरीन नंबर 3 अरबी में तर्जुमा करें। पहला है जुमला कि मैं मुसलमान हूँ। देखिए जब वो मिल्कियत बताएगा ना अपनी, कोई मुतकल्लिम, मेरी चीज़, मेरी किताब, मेरा घर, तो वो या की ज़मीर से बात कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब वो अपने बारे में कुछ बता रहा है तो फिर वो ज़मीर मुनफसिल को इस्तेमाल करेगा, यानी अना, ज़मीर मुनफसिल अना, जिसका मतलब ये होता है कि माई सेल्फ, मैं।
میں مسلمان ہوں، انا مسلمن، اور جب مؤنث بات کرے تو انا مسلمتن، ایک تائے مربوطہ کو بھی استعمال کرے۔ اسلام میرا دین ہے، دیکھیں اب یہاں پر میرا آ گیا، تو اب یہاں پر یا متکلم کے یعنی جو ضمیر ہم نے سیکھی ہے یا والی، اس کو استعمال کریں گے۔ الاسلام و دینی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ محمد رسولی، محمد رسولی، قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، کعبہ میرا قبلہ ہے، الکعبۃ قبلتی، پاکستان میرا ملک ہے، تو پاکستان دولتی، کراچی میرا شہر ہے، کراتشی بلدی، یا پھر مدینتی بھی کہہ سکتے ہیں، شہر کو مدینہ بھی کہتے ہیں۔ قلمی کتابی، کراتشی بلدن، دولتن، لمن یدن، محفظتن، ظاہریتن، فرشاتن، قلب، ذراع، لسان، جلد، معجون، رأس، مرفق، فم، انف، بطن،